वेलकम एवरीवन। आज का टॉपिक स्कॉर्पियो की वीकली रीडिंग है। वीकली अपडेट्स 15 to 21 जून की रीडिंग होगी। सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड होंगे। आप अपने लिए या किसी और स्कॉर्पियो पर्सन के लिए वीडियो वॉच कर सकते हैं। इस रीडिंग में आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप एनर्जीज, आपकी लव इंटरेस्ट आपके लिए क्या कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस, ये सब कुछ हम कवर अप करने के बाद इन जनरल ये हफ्ता कैसा रहेगा, करियर, फाइनेंसेस और ब्लेसिंग्स, सब कुछ हम इसी रीडिंग में देखेंगे। और अगर आप एब्सोल्युटली सिंगल हैं स्कॉर्पियोज तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि स्कॉर्पियोज का सिंगल होना अजीब बात होती है। बहरहाल अगर आप एब्सोल्युटली सिंगल हैं तो फिर एज अ सिंगल भी ये वीडियो आपके लिए मुनासिब रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को वॉच करना है। स्कॉर्पियो, ओके, हार्ट ब्रोकन। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुख या दूरी, किसी किस्म की कोई बैड कम्युनिकेशन या किसी किस्म का दुख जो है वो चला है, या सेपरेशन, या होता है ना रिलेशनशिप ही इनकम्प्लीट होता है। तो इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो आपके पर्सन जो हैं वो अपनी गलतियों को देखेंगे, कंसर्न करेंगे कि इन्होंने इस रिलेशन के बेसिस पे बोल रही हूँ कि आपके पर्सन जो हैं रिलेशनशिप बेसिस पे सोचना शुरू करेंगे कि उन्होंने क्या गलत किया, क्या उन्हें करना गलत नहीं चाहिए था। पछतावा रहेगा। और उसके साथ साथ कि आपके लिए अगर आप दूर रहते हैं तो आपके लिए तरसेंगे भी, आपके लिए आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोचना, तरसना, खुद को कोसना, ये चीज़ रहेगी। और इनको ये समझ नहीं आ रही है कि इस रिलेशन में जिसमें ये हैं इसका मुस्तकबिल क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, या ये क्या कर सकते हैं रिलेशनशिप के बेसिस पे। मगर ये कहीं ना कहीं उदासी को महसूस करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग साथ रहते हैं तो आपके लव इंटरेस्ट को ये होगा कि ये अच्छे साथी साबित नहीं हुए रिलेशनशिप में, या आपके साथ बहुत सी कमियां और खामियां रह गई हैं रिलेशनशिप में, मतलब एक अच्छे साथी के रूप में रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सके, या आप इनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे अगर, तो इस बेसिस पे भी कि ये आप इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं देते हैं या कुछ भी, तो ये इस तरह से फील करेंगे कि समथिंग इज़ मिसिंग इन द कनेक्शन। ठीक है, ये चीज़ है। और अगर आपकी कंप्लीटली कोई एक्स पार्टनर हैं, आपके जो जिनके साथ कंप्लीटली आपका रिलेशन ख़त्म हो गया, चाहे 10 साल पहले हुआ, चाहे 8 साल पहले हुआ, चाहे 2 माह पहले हुआ, ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म होने पे चाहे इन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया हो, मगर इस हफ्ते में इनको पछतावा होगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी अच्छी बातों को याद करेंगे और कुछ आपकी तरफ से जो है वो ट्विन फ्लेम एनर्जी फूट रही है। अब आपका कमाल है नहीं है, मगर वो कुदरतन आपकी वाइब्स इतनी पॉजिटिव हैं कि, या कह लें कि आपके सितारे ही इतने अच्छे चल रहे हैं कि आपके जो एक्सेस में हैं उनको भी आपकी याद आने वाली है, और जो आपके साथी हैं उनको भी आपका ख्याल आने वाला है कि आपके साथ रिलेशनशिप में इन्होंने क्या गलत किया या क्या बेहतर करना चाहिए था। इस तरह से इन्हें ख्याल आएगा। ठीक है, मगर ये इंसान जो भी हैं इस रिलेशनशिप बेसिस पे आपके बारे में सोचना शुरू करेंगे कि आपके क्या हकूक़ हैं जो अभी तक अदा नहीं हुए। जबकि आपकी एनर्जी बता रही है कि आप जो हैं अपनी पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा ट्विन वाइब्स में हैं। ट्विन वाइब्स होती हैं जब हम दूसरे की तकलीफ़ को, दूसरे की परेशानी को भी समझते हैं, और हम अपनी भी उस इंसान को अपनी परेशानी, अपनी फीलिंग्स अच्छे से समझा पाते हैं, चाहे बोलना पड़े या ना बोलना पड़े, मगर बैलेंस होता है। तो आपकी एनर्जी जो है, आपकी एनर्जी कम्प्लीटली रिलेशनशिप में हम पे है, मतलब मैं और तुम पे नहीं है, हम पे है कि हम दोनों मिलके ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हमारा दुख और गम और खुशी हमारी सब कुछ एक है। आप जो हैं शादी करना चाहते हैं, शादी हो चुकी है उसको निभाना चाहते हैं, या रिलेशनशिप में रिकंसाइल की वाइब्स हैं आपकी तरफ से, या फिर वही बात है कि एक दूसरे के दुख दर्द को ख़त्म करना, कंफर्टेबल माहौल बनाना, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में बैलेंस लाना, एडजस्ट करना, एक्सेप्टेंस देना, ये चीज़ आपकी तरफ बहुत ख़ास तौर पे दिखाई देती है। अच्छा, अब आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि रिलेशनशिप बेसिस पे आपकी जो लव इंटरेस्ट हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की रिक्वायरमेंट्स रखते हैं, और आपकी मुख्तलिफ़ रिक्वायरमेंट रही हैं, मगर क्या है कि आप इतना कंफर्टेबल माहौल दे रहे हैं कि आपके पर्सन जो हैं
आप उनको ऐसा जतला रहे हैं या एहसास दिला रहे हैं कि हाँ मुझे तुम्हारे मसलों की समझ आ रही है, हाँ मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम पता है, हाँ मैं तुम्हारी नज़र से ख़ुद को और इस लाइफ को देख रही हूँ या देख रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ है। और आपके नज़दीक केमिस्ट्री होना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, और यही वाइब्स आप अपने रिलेशनशिप में डेवलप करने की कोशिश करेंगे, चाहे आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया था, सही किया था, नहीं किया था, जो भी है। तो जो लोग सिंगल हैं, एब्सोल्युटली जो किसी रिलेशन में नहीं हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि जनाब इस हफ्ते के एतबार से मैं जो देख रही हूँ, आपका रिलेशनशिप बनाने का या लव लाइफ को बनाने की बड़ी ख्वाहिश रहेगी। किसी की तरफ आपकी अट्रैक्शन हो सकती है, या फिर कोई एक्स के बेसिस पे आपकी याद आ रही है। बहरहाल ये ज़रूर हो रहा है कि आपको या तो ख्वाब में अपने पर्सन के बारे में अपनी कोई ड्रीम ऐसा आ रहा है शादी या अपनी रिलेशनशिप को लेकर, या आप ऐसी टेलीपैथी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन जो हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और आगे देखते हैं कि आप लोगों का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है इस हफ्ते में, उसका आउटकम क्या आ रहा है 15 to 21 जून में। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप का आउटकम द स्फिनिक्स है। मुझे लग रहा है कि बहुत सी पुरानी बातें, पुरानी सिचुएशंस जो हैं वो बार बार रिपीट होती आ रही हैं। कुछ कार्मिक सिचुएशन कह सकते हैं, मतलब कुछ इवेंट्स हैं जो बार बार आप लोगों की लाइफ में आए हैं, आप लोगों के रिलेशन में आए हैं, रिपीट हुए हैं, या वही पुरानी बातों को लेकर आप लोगों ने घिसी पिटी लड़ाई झगड़े किए हैं। मगर ये कि एक दूसरे को ख्याल आना, एक दूसरे की याद करना, ये चीज़ रही है। मगर वो जो क्लिंगी वाइब्स हैं पास्ट को लेकर वो स्टिल थी। मगर इस हफ्ते के एतबार से मैं देख रही हूँ कि एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है। जो लोग रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा टाइम है। जो लोग अपने रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, मतलब आने वाले वक्त के हिसाब से ग्रोथ करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही पॉजिटिव टाइम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक रीन्यूअल हो रहा है, यानी कि आप साथ रहते हैं, अपने साथी के साथ रहते हैं, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं या कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जी रहे हैं। मगर इस हफ्ते में कोई नए प्रोग्राम सेट होंगे, नई डेस्टिनेशंस बनेंगी, या नए आइडियाज़ के ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे। कुछ तो नॉवेल्टी आएगी जिससे रिलेशनशिप में जो स्टैग्नेशन है वो ख़त्म हो, या बोरिंगनेस ख़त्म हो, या सेपरेशन का फेज़ ख़त्म हो, जिससे ताल्लुकात में ज़्यादा मजबूती आ सके। और इसके लिए बेसिक आप हैं जो मोटिवेशन दे रहे हैं, आप हैं एनर्जी सप्लायर, आप हैं जनरेटर, पावर बैंक बने हुए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बड़ी खास आप लोगों के रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दी है। चलें आगे देखते हैं स्कॉर्पियोज़ के आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं इस हफ्ते के एतबार से उनकी आपको लेकर फीलिंग्स वगैरह क्या हैं, या थॉट्स इंटेंशंस वगैरह क्या हैं। 15 to 21। अच्छा जी, अगर आप लोगों को ये रीडिंग जो है इंग्लिश में आ रही है तो मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मेरी ऐसी कोई सेटिंग नहीं है कि मैं आप लोगों को इंग्लिश में इस रीडिंग को प्रोवाइड करूं। मेरी ये रीडिंग जो है उर्दू और हिंदी में ही होती हैं, ये दोनों लैंग्वेज मतलब सिमिलर हैं, तो इसी लैंग्वेज में होती हैं, और नहीं और कोई लैंग्वेज मेरी नहीं होती है। आपकी अपनी सेटिंग का मामला होगा। आप जो रीडिंग के नीचे, वीडियो के नीचे जो डबिंग सेक्शन होता है उसको देखें, वहाँ से सेटिंग सही करें अपनी। ठीक है, बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि रीडिंग्स जो हैं वो इंग्लिश में आ रही हैं या मेरी अपनी वॉइस में नहीं आ रही, तो ये वो यूट्यूब सेटिंग में जाना पड़ेगा आपको। सो लेट्स सी 15 to 21 जून स्कॉर्पियो लव इंटरेस्ट एनर्जीज फॉर स्कॉर्पियो। ओके, ओह माय गॉड, यहाँ पे कितने कोड कार्ड्स आए हैं। सो यहाँ पे है जनाब पाइसीज, एरीज, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी। एक तो ये स्कॉर्पियोज़ के नो डाउट इसमें कोई शक है ही नहीं कि आपके एक्सेस जो हैं वो आपको कंसिडर नहीं कर रहे, या आपके एक्सेस जो हैं आपको याद नहीं करते और आपके बारे में जानकारी नहीं लेने की कोशिश करें। नहीं, इस हफ्ते में उनके अंदर बेचैनी ज़रूर आ रही है आपके बारे में जानने की। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि इनको आपके लिए मोहब्बत थोड़ी थोड़ी दिल धक धक करता है, कुछ कुछ होता है अंजलि, वो चीज़ हो रही है। तो अब बात करते हैं जो आप लोग रिलेशन में हैं या कनेक्शन में है। समहाउ आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट
इंटरेस्ट हैं ये इंसान जो हैं आपके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते आ रहे हैं। पिछले अरसे में गालिबन आपने कोई अच्छी मूवमेंट क्रिएट की है अपने रिलेशन में, जैसे कि प्यार मोहब्बत देना, ऑफ़र देना, गिफ्ट्स देना, या कोई गुड कॉम्प्लीमेंट्स दे देना, या कोई लवी डवी टॉक कर देना, किसी किस्म की कोई अपॉर्चुनिटी क्लियर कर देना, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन निकाल देना अपने पर्सन की लाइफ में। आपने कुछ किया, ये चीज़ आपके पर्सन का दिल जीत गई। और उसके अलावा आपके पर्सन की ख्वाहिश यही रही है, या हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा एक्शन लिया हो जैसे प्रपोज़ल, जैसे बातचीत करना, जैसे आपकी तरफ एक्शन लेना, या आपके साथ थोड़ी फ्लर्टियस रोमांटिक टॉक कर लेना, किसी किस्म के गिफ्ट्स या कॉम्प्लीमेंट्स देना, डेट करने की ख्वाहिश होना। समहाउ दे डिड समथिंग गुड ना, मतलब इनका ख्याल अच्छा रहा है आपको लेकर किसी किस्म का। सो इस हफ्ते के एतबार से आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, ये अगर आप लोगों के बच्चे हैं आपस में, तो ये बच्चों के बेसिस पे आपसे बहुत ज़्यादा बातें करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर इनकी नज़र में कोई नेक्स्ट फ्यूचर प्लान है, और ये कोई प्लान के बेसिस पे बहुत क्यूरियस हैं ये जानने के कि आपके क्या ख्यालात हैं, आप क्या सोचते हो इस मामले पे, दिस एंड डैट, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए या नहीं। बाकी ये इंसान आपको लेकर जो है इनके अंदर बेचैनी शदीद होती जाएगी, चाहे वो आपके एक्स हैं, चाहे आपके नो कांटेक्ट हैं, चाहे आपका रिलेशन चल रहा है, जो भी है। ये इंसान आपका रवैये, आपकी सोच को पढ़ना चाहते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका क्या इरादा है आने वाले वक्त के हिसाब से, या आप इस इंसान के बारे में जिसके साथ रिलेशन में हो उसके बेसिस पे क्या सोचते हो, ठीक है। तो ये इंसान जो है आपको स्टॉक सर्च करेंगे, आपके बारे में गॉसिप्स भी कर सकते हैं, आपके बारे में टैरो रीडिंग्स भी देख सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ये इंसान चाहते हैं कि आप बोलें, आप उगलें, आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, ठीक है। और जब हम इनके माइंडसेट देखते हैं, ये डेफिनेटली अपनी फैमिली के साथ बहुत टची हैं, और अगर आपके ये हस्बैंड या वाइफ हैं तो ये आपके लिए भी बहुत टची हैं, और फैमिली ओरिएंटेड हैं, फैमिली बनाना इनको बेस्ट लगता है। इनको लगता है कि आप बहुत इंटेंस इमोशन रखते हैं, आप इन्हें चाहते हैं, पसंद करते हैं, मगर आपने अपने जज्बात को बहुत कंट्रोल कर रखा है। जिस तरह से आपकी मोहब्बत निछावर होती थी उस तरह से अब नहीं होती है, आपने बस केयर करना शुरू किया है, या नज़र रखते हैं आप, इससे ज़्यादा हास कुछ अब करते नहीं हैं। इनको ये चीज़ भी महसूस होती है, इनको लगता है आपने ख़ुद को बहुत मैच्योर कर लिया है, या आप बहुत समझदार वक्त के साथ होते चले गए हैं, आपको ज़माने की ऊंच नीच समझ आ गई है। बहरहाल दे आर स्टॉकिंग ऑन यू, और ये थोड़ा सोशल रहने की भी कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनका जहन आपकी तरफ से हटे और ये ख़ुद को बिज़ी कर सकें। वो अलग बात है ना कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए इंसान बहुत से जतन करता है, मगर जतन कामयाब हो ना हो वो अलग बात है। इनका भी वही हाल है कि जतन कामयाब नहीं हो पा रहे। तो जब हम इनके एक्शन देखते हैं, ये एक्शन दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये अपनी, अगर आपके सामने आ सकते हैं, या अपनी डीपी पिक्चर किसी तरह से आपके सामने आ सकते हैं, तो जनाब ये अपनी वेल ड्रेस की तरफ जाएंगे, अपनी ड्रेसिंग अच्छी करेंगे, और ये आपको अट्रैक्ट करने की इस तरह से कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको रेड कलर पसंद है तो ये रेड टच अपनी ड्रेसिंग में देंगे। फॉर एग्जांपल आपको ब्लैक पसंद है, या आपको कोई इनका अदा पसंद है, तो ये उस तरह का एक्शन जो है क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज़ ये इंसान जो हैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी, मतलब अपनी ड्रेसिंग वेजेस में ध्यान रखेंगे। उसके अलावा ये पैशनेट हैं, सेक्सी हैं, बोल्ड हैं, जो डिसाइड कर लिया उसके पीछे पड़ जाने वाले हाल, तो ये आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई एक्शन, कोई क्रिएशन जानबूझ ऐसी करेंगे जिससे आप अट्रैक्ट हों। बट अगर आप लोग मैरिड हो, रिलेशन में हो, तो सेक्सी वाइब्स देंगे। एक चीज़ का इनका खास ख्याल रहेगा कि अपना कारोबार है या इनके पर्सनल एम्बिशंस हैं उनको सेक्रीफाइस नहीं होने देंगे। तो आपके साथ चलते चलते इन्होंने अपने जो दूसरे एम्बिशंस हैं उनका भी ख्याल करना है। इस लिहाज से ये थोड़े से अपनी मर्जी और अपनी मनमानी करने वाले साबित होंगे। पर ये थोड़े बोल्ड एक्शन ले रहे हैं इस हफ्ते में, और आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इन्हें लगे कि आप किसी और के साथ हो तो ये जेलसी, डिसऑनेस्टी, या कोई नॉट डिसऑनेस्टी, जेलसी, या फिर कोई ट्रिक लगाएंगे ताकि आपको भी इस तरह का फील करा सके जैसा ये फील करें, क्योंकि इनको जेलसी तो होगी या इन्हें इनसिक्योरिटी तो होगी। फिर ये रैशी कम्युनिकेशन कर सकते हैं या बदतमीज़ी के साथ भी पेश आ सकते हैं। बट ऑल टुगेदर इन्हें फुल अटेंशन आपसे चाहिए,
ठीक है, ये चीज़ है। और कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए मुझे ऐसे लग रहा है, स्कॉर्पियोज़ के आपके कुछ एक्सेस ऐसे हैं जो आपको दूर से देख रहे हैं, कुछ एक्सेस ऐसे हैं जो आपकी सोशल लाइफ में मौजूद हैं, या फिर ऐसे लवर जो आपको बहुत अरसे से चाहते हैं, आपके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, मगर अपनी मोहब्बत का इजहार आपसे नहीं कर रहे, या तो वो पहले से मैरिड हैं इस वजह से, या फिर वो जो है फ़िलहाल ऐसी पोजीशन में नहीं है कि आपको अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें, मगर वो आपके वेल विशर हैं और आपका ध्यान करते रहते हैं। और आपकी सोसाइटी में इस हफ्ते के अतबार से मैं देख रही हूँ कई लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये इसमें काफ़ी हद तक हाथ आपकी अपनी वाइब्स का है, और काफ़ी हद तक हाथ आपके जो है कह लें कि आपका जो वो है आपकी अपनी पॉजिटिव पोटेंशियल का है। सो लेट्स सी कि आपके जो लव इंटरेस्ट, अच्छा नो कांटेक्ट वालों के लिए मैं कहूँगी कि जनाब कांटेक्ट होने के चांसेस भी हैं, या आपकी तरफ कोई नया पर्सन आ रहा है, आप किसी की तरफ नए तरीके से जा सकते हैं, एक्स प्रेजेंट न्यू सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। निकल पड़ी आपकी। अब यह आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स ही स्कॉर्पियो आपके लव इंटरेस्ट के लव मैसेज आपके लिए क्या हैं। वाई डू वी हैव टू बी अपार्ट, ये जानना चाहते हैं कि हम अलग रहें तो क्यों रहें, क्या रीज़न है सेपरेशन की या अलग रहने की, भाई हम कैसे रह सकते हैं अलग, वो चीज़ है। ये आपके एक्स की वाइब भी हो सकती है। डोंट प्रेशर मी, ये नहीं चाहते कि आप इन्हें प्रेशर दें, क्योंकि प्रेशर तो इन्होंने देना है। मैंने आपको बोला ना कि ये मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, इनके कोई गोल्स हैं, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपको प्रेशर देना चाह रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आप इन्हें प्रेशर दें या आप इन्हें जो है अपनी मोहब्बत में मतलब इनको ये चीज़ नहीं चाहिए कि ये आपकी मोहब्बत में मजबूर हों। एक्सक्यूज़ मी। यू आर माइन एंड फॉर एवर, तो ज़बरदस्ती है बॉस। ज़बरदस्ती है कि आप बस इन्हीं के हो और हमेशा रहोगे। यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल, इनकी ज़िंदगी के जो गमगीन दौर चल रहा है या परेशानियाँ, तो आप एक आस हैं, आप लाइट हैं, रोशनी है, ज़िंदगी की जीने के बहाना है, आपसे खुशी मिलती है, आपसे पॉजिटिविटी है, आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। और देखते हैं कि और क्या है आपके पर्सन के वॉइस में लव मैसेज। वी वर ऑलवेज बीन टू मीट, इट वॉज रिटन इन द स्टार्स, भाई हमने तो मिलना ही था, ये तो कुदरत का काम है, उसने आसमानों में लिख दिया कि हमने बनना है एक दूसरे के साथी, हमने एक दूसरे के साथ होना है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना है, समथिंग लाइक इनका ये है। आई नीड स्पेस, मगर इन्हें स्पेस भी चाहिए। मैंने आपको बोला ना, ये अपनी पर्सनली जो इनके एम्स हैं, चाहे इनका एम करियर में है, चाहे इनका एम घरेलू मामलात में कोई ख़ास इनका अपना सोच है, आपको लेकर भी, यहाँ तक कि आप क्या करो, क्या पहनो, किस तरह का, तो इनका जो एम है ये उसको लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और उसके लिए इन्हें थोड़ी स्पेस ज़रूर चाहिए। ये उस लिहाज से प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे। लव मेकिंग में या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। सो लेट्स सी, आपका बहुत अंडरस्टैंडिंग वाइब्स हैं, बाकी आपके लिए एडवाइस अभी आती है तो पता लग जाएगा। इससे ज़्यादा डिटेल में रीडिंग देखना हो तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम है वाइट रोज टैरो रीडिंग। सो 15 to 21 जून, लेट्स सी स्कॉर्पियो आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। 2 of Cups, 8 of Pentacles, Temperance, 7 of Pentacles एंड 3 of Wands। ट्रैवल का प्रोग्राम चल रहा था, या फिर आप लोगों के यहाँ मल्टीपल चीज़ों की तरफ ध्यान था, एक से ज़्यादा मामलात के फ्यूचर में क्या करना है, कैसा होगा वगैरह वगैरह। कोई अच्छी ख़बर आई हो किसी ओल्ड फ्रेंड से, या कोई कहीं पहले कुछ अप्लाई किया तो वहाँ से, समथिंग लाइक ना। मगर ये एनर्जी एक स्पेस की बात बताती है कि डिस्टेंस और स्पेस और सेल्फ एक्सप्रेशन की डिज़ायर आपके अंदर बहुत ज़्यादा रही है, और आप मुस्तकबिल के प्रोग्राम या ट्रैवलिंग के प्रोग्राम्स कर रहे थे। आपके रिलेटिव्स, आपकी फैमिली में कोई कर रहा था, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। इस हफ्ते में आप लोग प्यार, मोहब्बत और चाहत से चल रहे हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाइब्स दे रहे हैं। ट्वाइस आ चुकी है ये वाइब।
तो आपके लिए सुलह करना, रिलेशंस को बेहतर करना, फैमिली कनेक्शंस को बेहतर करना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, दूसरों को इस बात का एहसास देना कि जी आप मौजूद हैं, आप उनके मसले सुन रहे हैं या आप उनकी खुशियों में मौजूद हैं। तो एक कॉम्प्रोमाइजिंग और एडजस्टेबल वाइब्स हैं आपकी, जिसमें आप मिरर कर रहे हैं और दूसरे आपको मिरर कर रहे हैं। तो कुछ ताल्लुकात जो बिगड़े हुए थे वो संवरेंगे इस हफ्ते में। रोमांटिक मूड ज़रा रहने वाला है, फ्रेंड्स, पार्टनरशिप्स, ये चीज़ें हैं। मतलब अकेले नहीं आप कुछ करें, दोस्तों के साथ मिलजुल के ही कुछ मामलात आपके डेवलप होंगे। करियर में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, फाइनेंसेस ग्रोथ पकड़ेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही बेहतर है। और उसके अलावा ये है कि छोटी छोटी चीज़ों को भी काउंट करने की कोशिश करें इस हफ्ते में। करियर में सब्र से चलना है और मुझे लग रहा है कि आपको अपने करियर में अभी मज़ीद सीखना है, मज़ीद इम्प्रूवमेंट करनी है, मज़ीद वर्क करने की भी ज़रूरत है। बट यू वुड बी लिटिल बिट वेरी एंगेज्ड इन योर करियर, ठीक है, लिटिल बिट एंगेज्ड, वेरी नहीं, लिटिल बिट एंगेज्ड इन योर करियर, ये चीज़ होने वाली है। और इस वजह से ये ध्यान रखिएगा कि कहीं आपकी फैमिली या आपके लवर या आपके जो पर्सनल मैटर्स हैं वो अवॉइड ना हों। और पैसे तो आ ही रहे हैं, पैसा का अच्छा खासा फ्लो है जिसको आप मेंटेन करेंगे, आपके अखराजात को आप मेंटेन करेंगे और दूसरों के साथ मिलजुल के भी कर सकते हैं, ख़ुद भी बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन है। एक्सट्रीम लेवल पे अखराजात से कंट्रोल कीजिएगा, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे अखराजात नहीं करने, इस बात का एहतियात होनी चाहिए। आपके लिए एडवाइस जो आ रही है वो यही है कि पैसे को सेव करें, उसके अलावा अपनी एनर्जीज़ को सेव करें। अगर आपने अपनी लव लाइफ में अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया, चाहे टाइम है, चाहे लव है, चाहे प्रपोजल है, चाहे मनी है, या जो भी एफर्ट है, अभी आप कर सकते हैं, मगर आपको सब्र और बर्दाश्त से चलना पड़ेगा। कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग में हैं, वेट एंड वॉच वाला सीन कि आपने एफ़र्ट की, उसके बाद जो रिटर्न्स और रिवॉर्ड्स और फ़ायदा है उसके लिए इंतज़ार करो। प्रेशर लगाना, ज़बरदस्ती करना, जल्दबाजी करना, ये चीज़ बेहतर नहीं है। बल्कि फ़ाइनेंशियल मैटर्स में भी अगर किसी के साथ पहले लड़ाई झगड़े थे तो यकीन करें लड़ाई झगड़ों से आपका कोई हल नहीं निकलेगा। थोड़ा आपने खुद पे कंट्रोल करके हालात को जो है बेहतर करने की कोशिश करनी है, ठीक है, फिर ही आपके पैसों के मामला ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में, करियर में कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करने हैं या किसी लव लाइफ में इन्वेस्ट करने हैं तो ये इस लिहाज से भी अच्छा टाइम है। आपको फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा मगर थोड़ा वक्त लगेगा। तो बर्दाश्त से चलें, समझदारी से चलें, बेबी स्टेप्स लें, जल्दबाजी वाले एक्शन ना लें, ठीक है। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो इस हफ्ते में और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। कुछ दुश्मन हैं, ठीक है, जो आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और ये मेल कैरेक्टर्स खास तौर पे हो सकते हैं, बट फीमेल भी पॉसिबल, बट क्लिफ इज़ ऑलवेज लाइक मेल कैरेक्टर, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मगर आपको जो है मेहनत और लगन से चलना चाहिए। कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपकी हेल्प करने, आपको आपके मसलों का जो है पॉजिटिव सोल्यूशन निकाल के दें या आपके साथ सपोर्टिव वे में आगे बढ़ें। ये बहुत अच्छी बात है कि कोई तो है साथ में। और वही बात है, स्लो मोशन में चले, डिलेस हो सकते हैं कुछ मामले में, समहाउ जल्दबाजी ना कीजिएगा, ठीक है। सिक्योरिटी और सेफ्टी करके चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो डेफिनेटली आप कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ डिसऑनेस्ट पर्सन्स या फिर एरर्स को देखने में मतलब चूक जाएंगे, आप देख ही नहीं पाएंगे प्रॉब्लम्स को। इसलिए अपनी लाइफ में थोड़ा स्लो डाउन होके चलें, यही आपकी एडवाइस थी और यही यहाँ पर भी यही एनर्जी आई है वेट एंड वॉच वाली। तो ये होगी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।